बुध देवता जो कि युवराज हैं और हमारी वाणी के, हमारी बोली के कारक है। बुध देवता 30 अप्रैल 2026 को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी सूर्य बैठे हैं। दोनों के मिलने से बुध आदित्य योग बनेगा। यही वो समय है जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो यकीन मानिए कि वो उच्च के होते हैं। सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये राइट टाइम है, करिए जरूर, आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें भी आपकी जीत होगी। लेकिन हां, बुध करे सब सुख। सुबह जल्दी उठना अपने नियमों में डालिए, क्योंकि बुध के साथ साथ सूर्य को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं इससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या आप समय राणा को जानते हैं? ऑब्वियसली जानते होंगे। कुछ टाइम पहले तक मैं समय राणा को नहीं जानती थी, लेकिन अक्सर मैंने बच्चों को और जेंसी को उनको सुनते हुए देखा था। अभी रिसेंटली 2 करोड़ से ऊपर उनके व्यूज गए हैं। समय रैना का एक जो है पॉडकास्ट आया है जिसमें वो खुद ही होस्ट और खुद ही दोस्त हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय हो, ऑल्दो उसमें बहुत गालियां हैं, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब आप ऊंचाइयों पर जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या भुगतना पड़ता है, और जब आप सक्सेस होते हैं तो अक्सर आप अकेले होते हैं। प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं समय राणा की बहुत बड़ी फैन नहीं हूं, ना मैंने उन्हें फॉलो कर रखा है, लेकिन कुछ जो उनके साथ जीवन में हुआ, ऐसा कुछ पिछले कुछ टाइम से मेरे साथ भी गुजरा, तो मैं रिलेट कर पाई। जो जो उनके साथ हुआ वैसा कुछ मैंने भी महसूस किया। और एक ही बात कहूंगी, मन में उनके लिए बड़े भाव आए, बड़ा प्यार आया। बच्चा है और लगा कि अपनी बात को इतनी सहजता के साथ हंसते हुए कहना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे मेष राशि में बुध के गोचर की। बुध देवता जो कि युवराज हैं और हमारी वाणी के, हमारी बोली के कारक है। बुध देवता 30 अप्रैल 2026 को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी सूर्य बैठे हैं। दोनों के मिलने से बुध आदित्य योग बनेगा। यही वो समय है जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो यकीन मानिए कि वो उच्च के होते हैं। सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये राइट टाइम है, करिए जरूर, आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें भी आपकी जीत होगी। लेकिन हां, बुध करे सब सुख। सुबह जल्दी उठना अपने नियमों में डालिए, क्योंकि बुध के साथ साथ सूर्य को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। लेकिन कुंभ राशि की बात की जाए तो ज्योतिष गणना के अनुसार बुध देव कुंभ राशि वालों के तीसरे यानी कि साहस पराक्रम के भाव से गोचर करेंगे। ऐसे में बुध का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए कल्याणकारी साबित होगा। भाई बहनों के रिश्ते मजबूत होंगे। मीडिया, मार्केटिंग और डिजिटल, आपको इनसे जुड़े हुए कंटेंट बहुत अच्छे मिलेंगे। 15 दिन में गोल्डन साबित होगा। ये 15 दिन आपके जीवन में तरक्की के योग बनाएंगे। लेकिन बात मेष राशि की जाए तो आपको गुस्सा जरा ज्यादा आएगा, उस पर कंट्रोल करिए। बात करें बुध देवता की तो 14 मई 2026 में बुध देवता जो है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध जो है वो वाणी के, बुद्धि के और तर्क शास्त्र, व्यापार के खासक ग्रह हैं। अब व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस स्थिति में जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है तो इसका इंसान के जीवन पे गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बुध का ये राशि परिवर्तन 5 राशि वालों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। भैया सबके लिए, लेकिन सबसे पहले बात वृषभ राशि की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बुध देव का वृषभ राशि वालों के लिए खर्चा भाव का गोचर करेगा। ऐसे में बुध का गोचर जब मेष राशि में होगा तो यह अवधि पर आपको खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाना होगा। इस दौरान व्यापार को लेकर कई नई यात्राएं बेहद ही मंगलकारी साबित होंगी और लाभकारी साबित होंगी। व्यापार के नए स्रोत खुलेंगे, धन आएगा। इसके अलावा संचार के क्षेत्र में भी काम आपको बहुत मिलेगा और आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। और मैं तो कहूंगी ओए कोई बड़ा अवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि, जिस राशि का स्वामी स्वयं बुध है, बुध कन्या राशि का स्वामी होने के साथ 8वें भाव में गोचर करेगा। चूंकि कुंडली का 8वां भाव पिता से जुड़ा हुआ होता है, 8वां भाव बहुत सारी पैतृक संपत्ति से जुड़ा होता है, बहुत सारी ऐसे मतलब छुपे रहस्यों से छुपा हुआ होता है। तो बुध का गोचर इस अवधि में आपको स्वास्थ्य में उत्तम करेगा, कारोबार में अधिक लाभ देगा, कई नए अवसर प्राप्त कराएगा। इसके अलावा आपके पिता से आपको थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं,
उससे एक दूरी बनाकर रहें तो आपके जीवन में ये समय आपके लिए मंगलकारी रहेगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए, बुध का ये गोचर वृश्चिक राशि के छठे यानी कि शत्रु रोग भाव में होगा और ऐसे में बुध का ये गोचर शुभ प्रभाव की जगह पर पुरानी बीमारियों से निजात दिला सकता है। अगर कोर्ट में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता भी मिल सकती है। नौकरी पेशे के जातकों के लिए अगर मैं बोलूं, तर्कशास्त्रियों को बल मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपको लोन लेना पड़ सकता है, जरूर लीजिए लेकिन सावधानी से लीजिए, उतना लीजिए जितना आप उतार सकें। मकर राशि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध देव इस राशि के चौथे यानी कि सुख वाहन में भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में कामयाबी मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। नए घर परिवार की सुख समृद्धि के कारोबार के भी अच्छे योग बन रहे हैं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, लाइफ में खुशियां आएंगी। कुंभ राशि की बात की जाए तो ज्योतिष गणना के अनुसार बुध देव कुंभ राशि वालों के तीसरे यानी कि साहस पराक्रम के भाव से गोचर करेंगे। ऐसे में बुध का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए कल्याणकारी साबित होगा। भाई बहनों के रिश्ते मजबूत होंगे। मीडिया, मार्केटिंग और डिजिटल आपको इनसे जुड़े हुए कंटेंट बहुत अच्छे मिलेंगे। 15 दिन में गोल्डन साबित होगा। ये 15 दिन आपके जीवन में तरक्की के योग बनाएंगे। इन राशि वालों के लिए सावधान रहने की जरूरत है। मेष राशि वाले जातकों के लिए समय मानसिक रूप से थोड़ा सा भारी हो सकता है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन आप वाणी से इतना कड़वा बोल जाएंगे कि इससे आपको नुकसान हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों से परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा नींद पूरी नहीं होगी और बीपी शुगर आपको तंग करेगा। रोज सुबह हरी सब्जियों का दान करें या गौ माता को हरी सब्जियां जरूर खिलाएं। आप कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर जो है वो मेष राशि में जाना थोड़ा कमजोर समय होगा आपके लिए। आपको जो है आपकी मदर की तबीयत में हालात ठीक नहीं दिखेंगे। ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा होगा। प्लानिंग खराब होगी। यात्रा आपकी बिगड़ जाएगी। आप जहां जाना चाहते हैं वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक किसी भी मंदिर में जाकर जलाएं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय अचानक से उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। खासकर आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव परेशान कर सकता है। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। कंपनी आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं। छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। रोज सुबह सूर्य को जल जरूर दें। मिथुन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो सावधानी बरतें और कागजों का हिसाब बहुत सतर्क होकर चलें। बिना सोचे समझे किन्हीं पेपरों पर साइन ना करें। गाड़ी सावधानी से चलाएं और सीट बेल्ट लगाकर चलाएं। गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन जरूर दें, दान करें। तुला राशि, धन बचत, परिवार से जुड़ी हुई आर्थिक दिक्कतें, बोलचाल का सीधा असर रिश्तों पर पड़ेगा। अब शब्द ना बोलें, किसी से आपका झगड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आप अपने मन से खटास को निकालें और माता रानी को लाल चुन्नी अर्पण करें। धनु राशि, नौकरी, सेहत, रोजगार, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर असर पड़ेगा। लापरवाही से बचना होगा। कोई सामान रखकर भूल जाएंगे या कोई सामान चोरी हो सकता है। गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। ठीक ठाक दिशा है। क्या करें? माता पिता का रोज पैर छूकर आशीर्वाद आप जरूर लें। आखिरी राशि मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। मुंह में छाले हो सकते हैं। नौकरी पेशे में ट्रांसफर हो सकता है। बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है और गुस्से में आप नौकरी छोड़ सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़े और थम जाए भाई, इतना गुस्सा किस काम का। प्यार में ही सब कुछ है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।